ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा, जो कि चारों पुरुषार्थों को देने की कथा है। यह कथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों ही पुरुषार्थ प्रदान करती हैं। इसी संदर्भ में एक समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, कृपया कर उसके विषय में हमें बतलाइए। मन में तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। भगवान श्री कृष्ण तब कहने लगे कि हे राजन, इसका वर्णन तो स्वयं व्यास जी करेंगे, क्योंकि वही तत्व के ज्ञाता एवं वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। वेद व्यास जी तब कहने लगे, कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न का सेवन वर्जित है। द्वादशी को स्नान इत्यादि से पवित्र होकर के विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों के द्वारा केशव की आराधना करनी चाहिए। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा से प्रसन्न करके फिर स्वयं भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इतना सुनने के पश्चात भीमसेन बोल पड़े कि हे पितामह, मेरी एक बात का ठीक ठीक उत्तर दीजिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी के व्रत को करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि तुम्हें भी एकादशी के व्रत को करना चाहिए। तुम एकादशी के दिन भोजन ना किया करो, परंतु मैं क्या करूं? मुझसे तो भूख सहन ही नहीं होती है। भीमसेन की बात को सुनकर के व्यास जी तब कहने लगे, यदि तुम नरक की यातनाओं से मुक्त होना चाहते हो, भयावह संकट से बचना चाहते हो तथा वैकुंठ धाम की प्राप्ति की अभिलाषा रखते हो, तब तुम्हें दोनों ही पक्षों की एकादशियों में भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन इतना सुनने के पश्चात कहने लगे, मैं आपके सामने सत्य बात बतलाता हूँ। मुझसे तो एक बार भोजन करके भी रहा नहीं जाता है। मेरे पेट में बहुत जोरों से चूहे उधम मचाते हैं। बिना भोजन के एक समय भी व्यतीत करना मेरे लिए कठिन तपस्या है। फिर मैं उपवास कैसे कर सकता हूँ? मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि सदा ही प्रज्वलित रहती है। जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत पड़ी रहती है, और उपवास यह तो मेरे लिए असंभव है। फिर मैं कैसे व्रत कर सकता हूँ? कोई एक व्रत हो तो वह बतलाइए, जिसको करने मात्र से ही मुझे नरक की पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त हो जाए एवं सभी सुख मिले। व्यास जी तब कहने लगे कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ माह में सूर्य वृष राशि पर स्थित हो या फिर मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, यदि मनुष्य यत्न पूर्वक उसे निर्जल रख करके उपवास करता है, तब उसे सभी सुख की प्राप्ति होती है। केवल कुल्ला करने तथा आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हैं। उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से जल नहीं मुख में डालना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। इसके पश्चात द्वादशी को प्रातः काल स्नान इत्यादि करके फिर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल एवं स्वर्ण का दान करना चाहिए। मीठे पेय जल देने चाहिए। इतना करने मात्र से ही तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां होती हैं, उन सभी एकादशियों का फल एकमात्र निर्जला एकादशी को रखने मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें किंचित मात्र का भी संदेह नहीं है। यह कथन मेरा नहीं, बल्कि स्वयं भगवान केशव ने मुझसे कहा था। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन जो भी भक्तगण, फिर वह स्त्री हो या फिर पुरुष, उन सभी को जिन नियमों का पालन करना चाहिए वह भी सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा धेनु गाय का दान करना चाहिए। गाय से बनी हुई सामग्रियों का दान करना भी शुभता को लेकर आता है। दान दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। इतने करने से श्री हरि मोक्ष को देने वाले होते हैं।
रात्रि में जागरण एवं कीर्तन जिन्होंने भी किया है उनकी 100 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है एवं वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत वाले दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, कमंडल, छाता इत्यादि का दान करना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण को जूते का दान करने वाले मनुष्य को स्वर्ग लोक में स्थान एक राजा के समान प्राप्त होता है। जो इस एकादशी की महिमा का भक्तिपूर्वक श्रवण करता है अथवा किसी दूसरे को सुनाता है, निश्चय ही वह भी स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। चतुर्दशी से युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल सिर्फ इस कथा के श्रवण मात्र से ही प्राणी को मिल जाता है। हे भीमसेन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी ही शुभ होती है, इसलिए इस एकादशी के व्रत को तुम करो और द्वादशी को श्रेष्ठ ब्राह्मण को शक्कर से युक्त जल से घरे को दान करो, जिससे तुम्हें भी परम सुख की प्राप्ति होगी। व्यास जी के कथन का अनुसरण करते हुए कालांतर में भीम ने भी इस व्रत का पालन किया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। हर प्रकार के उनकी पीड़ाओं का अंत हो गया। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना निर्जला एकादशी व्रत की कथा, जो कि अनंत पुण्य को प्रदान करने वाली है। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।